सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। मैं IYS टीवी से आनंद योग साधना वृंदावन में। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि महेश खंडेलवाल जी का ये एक और एपिसोड जीवन, उसी में ये क्रम है आगे। योग, आनंद और मुस्कुराहट, ये जीवन का कैसे स्वास्थ्य है, क्या लगता है आपको? सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। योग शब्द का अर्थ अलग अलग प्रकार से विद्वानों ने माना है। मैं जो मानता हूं उसकी मैं चर्चा यहाँ करूंगा। मैं पहला अर्थ मानता हूं योगश्च कर्मस कौशलम। कार्य को कुशलता से करने का नाम योग है। किसी जब भी कार्य को। किसी भी कार्य को, यानी जीवन के हर कार्य को अगर कुशलता से किया जाएगा तो वो निश्चित रूप से सफल होगा व्यक्ति। और अर्थ प्राप्ति के लिए है तो अर्थ मिलेगा, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए है तो स्वास्थ्य मिलेगा, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए तो मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भाई मिलेगा। साहब, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे दर्शक कई बार मुझसे सवाल कर लेते हैं। आपने कहा कर्म, कर्म एक राक्षस भी करता है और एक अच्छा आदमी भी करता है। तो जो जो नेगेटिव आदमी है, या जो अपनी जीवन के लिए अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन वो समाज हित में नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने इसमें कहा योग का अर्थ है कर्म को कुशलता से करना। अगर वो बुरा कर्म भी कुशलता से करता है और अगर साथ में वो थोड़ा सा समाज का भी ध्यान कर ले, जी। तो ये परिभाषाएं अच्छे बुरे कर्म की जी। देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती हैं। कोई काम जगत में ना अच्छा है ना बुरा है, जी। ये तो वक्त और हमारी आवश्यकताएं तय करती है कि किस समय कौन सा कार्य सही है। युद्ध के समय किसी को मारना पाप नहीं है, अपराध नहीं है। किसी दुष्ट को जो सबको सताता है, जैसे भगवान राम ने रावण को मारा, तो वो पाप की संज्ञा में नहीं आया। लेकिन अगर किसी अच्छे आदमी को मारा जाता तो वही एक कृत्य बुरा कृत्य होता। तो इसलिए योग में तो एक ही परिभाषा है कि जो भी करो उसको अत्यंत कौशल से करो। दूसरी इसकी परिभाषा है आत्मा का परमात्मा से मिलन, एक दूसरे से जुड़ जाना, यानी आत्म साक्षात्कार का प्राप्त होना। या मेरी गमारू भाषा में कहें तो दुख की निवृत्ति होके और आनंद की या परमानंद की प्राप्ति हो जाना। उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने परिभाषा दी है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मैं इसको कहता हूं चित्त वृत्ति निरोधा च योगा, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लो, यानी अपनी कामनाओं से ऊपर उठ जाओ। कामनाओं से ऊपर उठ जाओगे, चित्त निर्मल हो जाएगा और जिस परम आनंद या परमेश्वर को आप जगत में ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर से ही स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। भाई साहब, मैं आपसे एक प्रश्न और करता हूँ। आपके अनुभव में योग का असली अर्थ क्या है? या ये केवल एक शारीरिक व्यायाम है? या सेकंड में पूछ रहा हूँ आपसे, लोगों की दृष्टि क्या है इसके बारे में? एक, क्या इसको धर्म के चश्मे से भी देखा जाता है, या धर्म के चश्मे से जो देख रहा है उसने योग शब्द को छोटा कर दिया है? आप क्या कहते हो? ये आपने कई सवाल इसमें एक साथ मिला दिए, फिर भी मैं चेष्टा करूंगा। पहली चीज, आज योग का अर्थ लोग चंद आसन या व्यायाम से जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है। योग के अंदर आसन व्यायाम तो मात्र एक शारीरिक क्रिया है शरीर को निरोग बनाने की। मैं कहता हूं योग का काम तीनों प्रकार के शूलों को नाश करके, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करके और जीवन के अंतिम लक्ष्य परमानंद की या ईश्वरत्व की प्राप्ति और मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य तक ले जाना की विद्या ही योग है। जो लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं वो अधूरा काम करते हैं।
धर्म माने मेरी परिभाषा कर्तव्य की है, उस हिसाब से तो धर्म के साथ जोड़ना सही है। लेकिन आज हम धर्म को कहने लगे हैं, संप्रदाय या मजहब को नाम दे दिया है धर्म, जो वास्तव में स्वतः ही गलत है। धर्म न संप्रदाय है, न कोई मजहब है, न कोई मान्यता है। धर्म तो आपका निष्ठापूर्वक किए जाने वाला कर्तव्य है, जिसको मानव जन्म धारण करने के साथ हर वक्त 24 घंटे उसका निर्धारण बदलता रहता है। भाई साहब, आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में योग से कितनी खुशी शामिल हुई, कितनी खुशी का अनुभव हुआ? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैंने योग को जी। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, तो सबसे पहले मैंने किसी योगाचार्य से और आसन करने सीखे। मैं यही समझता था कि जो हम आसन, प्राणायाम, व्यायाम करते हैं, यही योग होता है। आज जैसे अनेक लोग इसी को ही योग कहते हैं, मैं भी यही समझता था। जब मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा तो समझ में आया कि योग का उद्देश्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध करके आत्म साक्षात्कार करना, और उसकी विद्या पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग के रूप में दी है। उन सब को करते हुए फिर मैंने पाया कि जीवन के परम आनंद के लिए हमको तीनों ही चीजों की जरूरत है। जी। हमको दैहिक दुख भी नहीं चाहिए, दैविक यानी मानसिक दुख भी नहीं चाहिए, और संग में हमको आर्थिक समस्याएं और दुख भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो तीनों दुखों की निवृत्ति को ही राम का राज्य कहा गया है। जी। यानी जिससे राम का राज्य जीवन में आए, वही योग है। राम राज्य का अर्थ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का होए न व्यापा। राम माने आत्मा, राम माने शुद्ध होने के बाद परमात्मा। कि अगर परमात्मा का साक्षात्कार आपको है तो तीनों दुख तो आपके पास फटकने ही नहीं चाहिए। भाई साहब, आनंद का स्रोत जिसे लोग बाग जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या वो बाहर है जहाँ हम ढूंढ रहे हैं, या वो अंदर, हमारे अंदर? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इसके ऊपर अनेक ऋषि अनेक प्रकार से काम करते रहे हैं। जी। इसमें कुछ लोगों ने ईश्वर तत्व को आनंद की खान माना। जी। नाम भी दिया सच्चिदानंद घन, आनंद घन। जितने संत महात्माएं आपके नाम के साथ आनंद लगाते हैं, जी। तो पहली चीज ये समझ में आई कि मानव की मूल मांग क्या है। मानव की मूल मांग है रस रूप अमर जीवन, यानी मरने में भी उसको दुख प्रतीत होता है, और नीरसता या दुख भी उसको परेशान करती है। जी। तो इसको जब हम बाहर खोजते हैं तो वो क्षणिक सुख के रूप में दिखाई देता है। कि जब तक मेरे को स्कूटर नहीं था, मैं साइकिल पे चलता था, तो गर्मी में, बरसात में, ठंड में लगता कि यार स्कूटर वाले सर्र से निकल जाते हैं। जब स्कूटर मिला तो पता लगा कि जरा भी गर्मी हो तो स्कूटर पे तो लू महसूस होती है, बरसात में आंखों में समस्या आती है, और ठंड में हाथ पैर जकड़ जाते हैं और रुक जाते हैं। तो पता लगा कि यार इसमें भी सुख नहीं है। फिर देखा कार वाले अच्छे हैं, हमको भगवान ने कार दे दी, तो कार की भी फिर ढेर समस्या सामने आई। शुरू में सोचा करते कार वाले बड़े मजे में, चाहे जब घूमने चल दो, चाहे जहां रुक जाओ, चाहे जहां मौज मस्ती करो। जब कार मिली तो पता लगा कि कार को चलाने को जितना परिश्रम और धन चाहिए, उसके हिसाब से अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि कार का भोग करो। उसका भोग भी दूसरे ही लोग करते हैं। तो जीवन के जितने सुख हैं, ये सब क्षणिक हैं। फिर आदमी खोज में लगा तो फिर वो आनंद है कहाँ? तब वो अपने अंदर गया और मूल रूप से उसने देखा। अगर संक्षेप में एक शब्द में अगर मैं कहूं, भगवत गीता की व्याख्या एक तरीके से कि अचाह हो जाओ, अचाह हो जाओ। अचाह व्रत धारण कर लोगे तो जब किसी चीज की कामना नहीं है तो कोई दुख भी नहीं है।
क्योंकि जो दुख है वो कामना की अपूर्ति का दुख है, और जो सुख है वो कामना की पूर्ति का है। वास्तव में उस न वस्तु में सुख है न दुख है, वो हमारी एक सोच का सुख दुख है। आनंद इन दोनों से अलग की वस्तु है। बहुत अच्छा भाई साहब, मैं इस इंटरव्यू को यही विराम दूंगा, लेकिन अगले इंटरव्यू में मैं जिस विषय पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो विषय रहेगा कि आज का युवा योग और आनंद की तरफ कैसे प्रगतिशील हो सकता है और अपने जीवन को, पैसा तो उसको कमाना ही है लेकिन आनंद के साथ कैसे जी सकता है, ये विषय हमारा रहेगा अगले एपिसोड में। इसी एपिसोड में मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को अपनी इस किताब के बारे में कुछ बता दें, आनंद योग के बारे में, और इस पेपर के बारे में भी बताएं, जिससे लोगों को ये पता पड़े कि अगर जैसे कोई आपसे कोई अपना क्वेश्चन करना चाह रहा है जीवन जीने के लिए, कोई सीनियर सिटीजन या कोई युवा, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है और आपका ये आश्रम कहाँ पर स्थित है, आप अपने एक बार अपने शब्दों से बता दें। जो आनंद योग है ये एक बहुत ही सहज क्रिया है, जिससे जीवन में हम अखंड आनंद आनंद के साथ जी सकते हैं और अपने को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त करके वैभव संपन्न बना सकते हैं। और जैसा आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक वाक्य बोला, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अगर हर व्यक्ति अपने द्वारा अपना सुधार और विकास कर ले और साथ ही अपना कर्तव्य मान के अपने परिवार को भी विकसित कर ले, तो पूरा राष्ट्र हमारा बहुत जल्दी से विकसित हो जाएगा। और जो आनंद है, आनंद को अंग्रेजी में कहें तो ये एक मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। तो लोग कैसे संपर्क आपसे कर सकते हैं? बहुत आसान है, इस पुस्तक में भी हमने पता दिया है। और ये प्रेम मंदिर से थोड़ा आगे छठीकरा रोड पर प्रेम मंदिर वाली साइड में ही अपना आनंद योग केंद्र बना हुआ है। वहां पर श्री बांके बिहारी जी का विग्रह भी हमने स्थापित किया है कि जो भाई परेशानी के कारण मुख्य मंदिर नहीं जा सके तो वो यहाँ बैठकर भी अपने आराध्य के दर्शन कर उनको शांति से प्रार्थना कर सकते हैं। इस किताब को लोगों को कहाँ मिल सकती है और इस किताब का कोई मूल्य है या ये किताब प्रतिमाह हमारी चेष्टा है कि जन सहयोग से 1 लाख प्रतियां प्रतिमाह हम वृंदावन में वितरित कराते हैं। और जो भी भाई हमको फोन पर बोलते हैं उनको व्हाट्सएप के द्वारा हम इसकी डिजिटल कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ से भेज देते हैं। ये कोई डिजिटल नंबर जो आपका हो व्हाट्सएप वाला वो आप बोल सकते हैं? और 9837022973, इस पर अगर कोई आपको कॉल करेगा तो उसको डिजिटल आप इस पुस्तक को, हाँ डिजिटल इस पुस्तक को हम भेज और देंगे। कोशिश आपकी ये रहती है हर महीने ये पुस्तक नए रूप में छपती है। हर महीने इसमें कुछ भी जो संशोधन समझ में आता है वो संशोधन इसमें और किया जाता है। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया, धन्यवाद।